अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी मिसाली थी। उनकी परवरिश उस वक्त हुई जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सलाहियत की हामिल ज़ाती की ज़रिया थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल होने से 5 साल पहले काबा की ताज़ीन और आराइश हुई। जब बात यहाँ तक पहुँची कि जब काबा की दीवारों में काले पत्थर को दोबारा लगाना पड़ा तो एक झगड़े का माहौल बन गया था। ये दलील कबीलों के बीच लड़ाई की एक लंबी सिलसिले में तब्दील हो सकती थी, जिनमें से हर एक काबे की दीवारों में नस्ब करने का इजाज़ हासिल करना चाहता था। आखिर ये फैसला हुआ कि मामला इत्तेफाक से छोड़ दिया जाएगा। जो भी सुबह सवेरे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर में दाखिल होगा वो काला पत्थर नस्ब करेगा। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी इब्तिदाई दौर से नबी का दर्जा हासिल नहीं हुआ था। वो अपनी दियानतदारी, ईमानदारी और दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। चुनाचे जब वो पहले दाखिल हुए तो कबीले सरदार खुश हो गए थे और इत्तेफाक किया कि उन्हें ये एजाज़ हासिल होगा। लेकिन वो उस लम्हे के फैसले के ऐसे तहरीक के कबूल करने के लिए बहुत दानिशमंद थे, जिन्होंने मुस्तकबिल में संगीन पेदिश और दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने बड़ी चादर पूछ कर लोगों को दंग कर दिया। काले पत्थर को उठाकर उन्होंने उसे चादर के बीच में रखा। फिर आपने हर एक सरदार से चादर के किनारों को थामकर उठाने को कहा। काला पत्थर उठाकर उन्होंने उसे दीवार की ताक में रख दिया। उस तरह एक कांटेदार मसला बहुत आसानी से अभी तक बहुत उम्दा तौर पर हल किया गया था। दानिशमंदाना लेकिन आसान फैसला जो कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया वो हर जगह गुफ्तगू का मौजू बन गया था। इसी अरसे के दौरान ही हफ्सा नाम की एक बच्ची एक अजीम और पहलवान हजरत उमर बिन खत्ताब के परिवार में पैदा हुई। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनकी बढ़ती हुई सालों में वो एक मुकम्मल इस्लामी माहौल में परवान चढ़ी। उनके वालिदैन, उनके खाला और चचा दोनों पहले ही नए मजहब में तब्दील हो चुके थे। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।